Hello guys, welcome to our channel. And Hey, India, we India, have yeah, won India. the India. World Cup. India has repeated history and defeated history as it was being said. Yes. सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो यही होगी. बट कमिंग टू द मैच, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि इतने टेक्निकल ब्लंडर्स न्यूजीलैंड के, इतने टेक्निकल Oh ब्लंडर्स. my God. फर्स्टली ग्लेन फिलिप को उन्होंने ओवर दिया, फिर बाद में ओवर ही नहीं दिया. आपने अभिषेक शर्मा को टिके रहने दिया. आपने मैकॉन्की इतना अच्छा खेल रहा था. आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय दिस गाय कि इतना अच्छा खेल रहा है मैकॉन्की. उसके बाद Yeah, खिलाया ही नहीं आज. आपने उस बॉलर को खिलाया जिसको इंडिया वाले इतने रन मारते थे. आपने मिचेल सैंडनर, मुझे समझ नहीं आता अपने आप को क्यों नहीं लाता अंदर 6 ओवरों के अंदर व्हेन ही इज सच अ गुड स्पिनर. आई yeah, नो व्हाट वाज सबसे द बड़ा टैक्टिकल टेक्निक. ब्लंडर तो पाजी व्हेन यू कांट लेट इंडिया बैट फर्स्ट मेरे हिसाब से yeah. टॉस I जीतने के think I बाद think आप यू वो ये कांट डू सोच दैट वो उसमें चले गए कि टू 2023 में वर्ल्ड कप में इंडिया प्लेड फर्स्ट एंड दे couldn't win the game here and then they thought हमारी स्ट्रेंथ हमने पिछले मैच में चेज किया है, हम चेज कर लेंगे. That was very surprising. जब हम प्री गेम शो कर रहे थे, that was surprising. Duffy was also surprising. We were like कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए because we were so surprised by डफी that. टोटली सरप्राइज्ड. ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग था इस And मामले में. then मैट हेनरी जो उनका इतना अच्छा सीम एंड स्विंग बॉलर है, उसको वो पहले वो थर्ड ओवर में उसको नहीं लाते हैं, फिर वो फोर्थ ओवर या फिफ्थ में आता है. देन ही इज बॉलिंग कटर्स, स्लोअर वंस. उसको टैक्टिक बाहर करवा रहे हैं. ही शुड बी बॉलिंग टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, गुड जी. लेंथ. मैट हेनरी को आपने हटा ही क्यों दिया फर्स्ट ओवर के बाद? दैट वाज नॉट और फिर रियली. रचिन रविंद्रा एक विकेट लिया उसने उसके बाद ही डिडंट बॉल द नेक्स्ट हाँ, ओवर बॉल. ओह गॉड नेक्स्ट ओवर आई डोंट नो. मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कि व्हाई डोंट मिच सेंटनर अपने आप को 6 ओवरों के अंदर क्यों नहीं लाता कभी. ही या सच अ गुड स्पिनर, लेकिन लाता ही नहीं है. And to लेकिन credit to India, to credit to Surya Kumar, his captaincy in semi-final and final was spot on both the games. We were talking about like Bumrah को कब लाना है, कैसे हाँ, लाना है, आज everything in थोड़ा the both the मुश्किल है. games, हाँ. and we because we defended 250 plus total in the last game on a difficult wicket, वो experience भी आज काम आया कि आपको किस हम्म. बॉलर को कहाँ लाना है, कैसे रन रेट को बढ़ाते रहना है. It was amazing captaincy and amazing bowling performance by India as चलो well. पहले तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो सबसे पहले कि अब पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का क्या रीजन, इंडिया कैसे एक देख. इंडिया ने पिच को बदल दिया. दूसरा, बॉल में चिप थी कोई. तीसरा, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेल रहे थे. Oh my God. बताओ ये क्या रीजन होगा कि अब क्या देंगे सकलैन मुश्ताक जैसे एक्स क्रिकेटर्स, क्या रीजन देंगे? जो जो थोड़ा सेंसिबल होगा वो बोलेगा कि न्यूजीलैंड डिडंट प्ले वेल, न्यूजीलैंड ने जिता दिया, न्यूजीलैंड ने ब्लंडर्स किए, ऑफ कोर्स किए, बट उसको कैपिटलाइज भी करना होता है. इंडिया इंडिया कैपिटलाइज्ड ऑन दैट. बाकी कुछ तो हमारे ऐसे एक्सपर्ट हैं ही जो बोलेंगे कि पिच बदल गया, फिक्स कर दिया, स्क्रिप्ट लिख दी, है ना. वो सब तो होना ही है. वी एक्सपेक्ट दैट. सो नहीं आई बट मैं थिंक ये कहना चाहूंगा, सॉरी राशिद, मैं ये कहना चाहूंगा कि वी नो दैट यहाँ तो विन है और यहाँ तो लर्न है. और आज मोहम्मद आमिर को लर्न हो गया बहुत बड़ा, बाबा. क्योंकि यू नेवर अंडर एस्टिमेट इंडियन टीम, दैट द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे वर इन, द काइंड ऑफ फायर पावर दे हैड, द काइंड ऑफ बॉलिंग दे हैड. यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट. ये काफी बड़ा लर्न हो गया आज मोहम्मद आमिर को. आई थिंक वन साइडेड मैच जो प्रिडिक्शन हमने किया था वो प्रूफ हो गया और ये राशिद, दिखा था ये राशिद प्रेडिक्शन. टोटली की पाजी बात. अब बोलूं मैं कौन हराएगा इंडिया बट नो आई सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेड दिस एंड मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग तब लगा जब न्यूजीलैंड वो ऑप्टेड टू फील्ड. वो पता था कि 200 220 हो जाने हैं. फिर हमारे बॉलर्स दे आर गुड इनफ टू डिफेंड टोटल. बट पाकिस्तानी वो क्या ही बोलेंगे भाई, ये जले में जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और क्या ही होगा. मतलब क्या है, मोहम्मद आमिर बाबा बना पड़ा था. नहीं, इंडिया नहीं जाती सेमीफाइनल में, नहीं जाती. मैंने कहा है आपको, इंडिया नहीं बट जाती सेमीफाइनल बट में, बट फाइनल नहीं बट जाती. एक फिर यहाँ चीज क्या? है, आई थॉट इंडिया प्लेड द बेस्ट गेम, देयर बेस्ट गेम टुडे Yeah. इन द इंटायर वर्ल्ड कप Not in मेरे हिसाब से. fielding, in batting and bowling, like mostly. But I think जो
ए गेम सेमीफाइनल और फाइनल में इंडिया की दिखी है ना। सेमीफाइनल में हमें काफी स्ट्रेच किया इंग्लैंड ने। स्ट्रेच किया 250 240 आपने बनवा दिया Our यार। bowling was ये really bad गेम that day. थी Our bowling was ये बॉल really bad. बहुत अच्छी गेम थी। लेकिन मैं मोहम्मद आमिर की एक बात से एग्री करता होता था, जो आज भी मैं मानता हूँ, कि जो हमारी पिछले साल की टीम थी, दैट लुक्ड इनविंसिबल, कि वो तो उसको आप हरा ही नहीं सकते। दैट लुक्ड रियली इनविंसिबल बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑल्सो ऑफ रोहित एंड विराट। तो Yeah, ये एक बात मैं कहूंगा कि ठीक I है। think yeah, home conditions में with the kind of team that we have, and अब हमारे पास it's not just Bumrah, it's Arshdeep, then Siraj, with a bowler like Siraj, he's sitting on the bench. Bowler like yeah. Kuldeep sitting, हमारा bench strength बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, solid बहुत है। अच्छा तो है। और इंडिया के घर पे हराना, Is again really I difficult. will Yeah. keep repeating the same thing again and again. 2023 हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। We tried to experiment. अगर हम वही चीज करते हम आराम से जीतते। Yeah. एंड बट अगेन इंडिया को इंडिया में आके हराना इज टफ until unless India has a very bad day. फाइनली हमने कर्ज तोड़ दिया व्हेन यू गॉट Yeah. I अहमदाबाद। think Yes. Thala Yeah. for a reason. Indeed. Thala for a वही कहने वाला था reason. कि थाला को आपको लाना पड़ा है ये कर्ज ब्रेक करने। यू हैव टू अग्री। पिछले मैच में क्रेडिट 7 रन से जीते। का थाला फॉर अ रीजन। दोनों टीमों की 7 विकेट्स गई। थाला फॉर अ थाला फॉर अ रीजन। रीजन। आज भाई वर्ल्ड साहब, कप उठा रहे हैं। थाला फॉर अ थाला फॉर रीजन। अ रीजन। इट्स नॉट द 11 प्लेयर्स हु परफॉर्म, इट वाज थाला जो ऊपर आए Yeah. हुए थे, उन्होंने जिताया Uh, सेमीफाइनल भी। Is और it is it the 7th ICC trophy for India by chance? Two World Cups, two Champions trophies, I think, or maybe three Champions trophy right now. but we And lost your video. Yeah. oh, या sorry. I was Hmm. saying, two ICC World Cups, One Day World Cups, but I think three Champions trophies, and this is the third ICC World Cup. So we crossed 7. So that's also Thala for a reason. True. Before we jump more into the analysis, just tell me one trivia question that I've been meaning to ask you regarding this. अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, टेस्ट, T20, ODI, आपको 3 बॉलर सेलेक्ट करने हैं, which for Mhm. you are the best bowlers that you've ever seen in terms of their ability, wicket taking, strike rate, average, everything, तो वो 3 बॉलर्स कौन से होंगे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट जो आपने देखा है वो बॉलर? Hmm. आई कैन गो फर्स्ट ऑन दिस, क्योंकि मेरे दिमाग Go में ही for it. मेरा आंसर पहले से था। जो 3 बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में खेलते हुए देखे हैं और जो बेस्ट रहे हैं वो रहे हैं, एक वसीम अकरम, दूसरा शेन वॉर्न, Hmm. तीसरा जसप्रीत बुमराह। ये Hmm. तीनों से अच्छे मैंने बॉलर देखे ही नहीं है। कि हर इनकी डिलीवरी एक इवेंट होता है कि Yeah. they'll come, they'll get you a wicket, चाहे बॉल Hmm. हो, न्यू, जो कंडीशन हो। तो those Yeah. are the 3 best bowlers across format of all Hmm. generations. मेरे लिए होगा बुमराह फॉर फर्स्ट फॉर श्योर। नंबर 2 आई गो विद कमिंस। मैंने वसीम अकरम को इतना देखा नहीं है लाइव। मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर देखा था अ लिटिल बिट इन द 2003 वर्ल्ड कप, एंड सो आई गो विद पैट कमिंस द सेकंड वन, एंड थर्ड वन I think Shane Warne is a great choice, Paji Aapki, because but I didn't see him playing much of like one day, and obviously he didn't play T20s. Like he picked a lot of wickets. So third one is a difficult choice. I would probably go with Trent Bolt, Hmm. given his record in T20s and Test cricket. Good. I think for me, लाइव देखना जसप्रीत बुमराह has been really special. जैसे पाजी ने बोला, every ball seems like an event. तो जसप्रीत बुमराह for me, I think Bradman of bowling. ब्रैडमैन ऑफ बॉलिंग कह सकते हैं। I think मेरा second choice will be Zaheer Khan. I have Oh. absolutely loved watching Zaheer Khan bowl. And my third choice will be, I have seen more of Glenn McGrath than Wasim Akram. So I will go for Glenn McGrath. But I've seen Wasim Akram clips and everything that Yeah. goes around in social media. I think he's one of the greats. Yeah. But उतना मैंने उसको
खेलते हुए नहीं देखा है, but Exactly. Megra I have seen a lot. So I'll put Megra, Zahir, and Bumrah for sure. The post-county stint, Zahir Khan was unbelievably skillful. Very He skillful. was great when he came back after like spending some time with county. That slower one that he used to bowl in one days, and then in Test cricket he used to reverse swing the ball. That was so good. Yes. When he learned it, he was really lethal, really lethal. लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि coming to that this World Cup, टीम मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए रिंकू सिंह को. Yes, I mean, the guy, absolutely. पर्सनल ट्रेजेडीज हो कुछ भी हो, वो बंदे को खिलाते नहीं हो आप. Yeah, जब खिलाते हो तो उसको 5-6 बोलने देते हो, और जब भी वो फील्ड में भी आता है वो हमेशा ही गिव्स हिज बेस्ट. सारे कैच पकड़ता है, ही मेक्स एन इम्पैक्ट. तो आई थिंक फॉर मी द टीम मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो yeah. तो मिलना चाहिए. And I think best fielder also, so safe, so elegant. इतना he's quick onto the ball और वो makes it easy. ऐसा नहीं है कि कोई dive मारा ये कर रहा है. He makes it look easy. He picks up the ball early. जब shot जाता है, he's in great positions. His outfielding is next level, and we saw that today. I mean, even Glenn Phillips tried to pull off something incredible. That shot from I think Yeah. Hardik Pandya, where he almost he flew about like 2 meters from the ground and he was in the air. But for the elegance and the safety that we sort of feel when Rinku is fielding is at next level. I just want to slightly deviate from the topic. और मुझे ऐसा लगा न्यूजीलैंड were not up to the mark also when it comes to the finals. उसके attitude इतना ढीला लगा, इतना casual approach से आप Yeah. finals नहीं खेल सकते हो. Look at how South Africa played against India. उनके एक एक player ऐसे लग रहे थे they are in it for a purpose when they played Yeah. against India. जो एक मैच जो हम हारे, but the captain was so serious. They had a plan. Everybody wanted to give their best. But आज न्यूजीलैंड ऐसा लगा कि पहले ही 2 3 ओवर में जब उनको मार पड़ने लगी, they like that's it, done. Yeah. बहुत it was a bad final according to me. ऐसा होना नहीं चाहिए था. They should have given more for sure. And 250 बना लिए इंडिया ने, तो खैर वो मैच तो चला ही गया था. But I would really want to say कि न्यूजीलैंड in terms of their attitude and even in the presentation ceremony, और अभी आप देख रहे होगे everybody is laughing, वो पेन, वो agony नहीं दिख रहा है आपको. जो अगर जो एक स्पोर्ट्समैन के अंदर होना चाहिए. We lost a bloody final again. Yeah. And आप सच में चोकर्स का टैग आप साउथ अफ्रीका से हटा दो एंड आप न्यूजीलैंड को दे दो, क्योंकि एटलीस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो जीते हैं ना. I बट think न्यूजीलैंड वर एब्सोल्युटली टेरिबल एटीट्यूड एवरीथिंग. आई एग्री. आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ ना यही एक कैविएट रहता है कि वो थोड़े से ना कैजुअल दिखते हैं. उनमें ना वो जैसे डू एंड डाई वाली स्पिरिट नहीं होती कि इफ दैट मींस दैट मच टू देम. जैसे मुझे Yeah. याद है कि वो इतना बड़ा तगड़ा फाइनल बेन स्टोक्स जब खेल रहा था, हार गए थे एंड ऑल, एंड दे वर वेरी काम एंड कलेक्टेड. आई थिंक दैट इज आल्सो देयर कल्चर कि Yeah. वेरी काम एंड कलेक्टेड. दे आर नॉट वेरी हाइपर अबाउट देयर क्रिकेट एंड ऑल आल्सो. उनके उनके क्रिकेटर्स में शो नहीं होता वो चीज. Yeah. मिचेल सेंटनर देख लो, आप वो केन विलियमसन देख लो, तो दे आर Yeah. नॉट वंस हु आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड ऑल आल्सो. तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ देयर कल्चर दैट दे आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव. बट nothing can be take away from the fact that they have done great tactical errors in this match. इतने tactical errors which was really weird. Yeah. और फिन एलन के लिए फील्ड डीप मिड विकेट पे लगाया ही है यार उसी शॉट के लिए, और वहीं पर आप मार देते हो. Yeah. No, India tactically was amazing. New Zealand, when they started bowling those, wide, slower ones, and those, they started bowling wides, and then for some strange reason, we haven't seen Ferguson bowl in power play. आज उसको power play में ले आए, and then he started like वो तो है ही wayward. When he goes wayward, he Yeah. becomes जब वो वेवर्ड जाता है तो वो पूरा वेवर्ड ही है. wayward ही हो जाता है. And then he didn't even bowl in the final overs because Nisham was bowling so well. So that was like वहां I से thought derail हो India चुकी. missed an तीसरे ओवर opportunity से to score
another 10, 20, 30 runs. मुझे तो ऐसा लग रहा था 280-90 हो जाना है. यार लगा था कि वी विल टच 290 एंड ऑल, कि इतने अच्छा Yeah. रन मार रहे थे. I'm just gonna अच्छा. record this session so that I don't miss out on this. So, guys, amazing. Best, whatever we could have hoped for. Samson, player of the tournament. Bumrah, player of the match in the final. Incredible bowling by Bumrah. He stepped up. In the final 2 games, he was absolutely unbelievable. It's hard to fathom how he was so good in those 2 games. Crazy good. And Samson in the last 3 games, consistency, scoring 80 plus in 3 sort of knockout games was it was sort of, nobody would have expected this, right? Right. Let us do one thing, as Ballu had mentioned. Let us make one team of 11 people based on the performances that we have seen. We'll all Yeah, kind of go turn by turn and pick 3 players. So yeah, you have the option of picking the batsman or the middle order or the bowlers that Ballu has yeah. suggested. So we can pick the top 11 performers of this World Cup. So who wants to go first? Take your pick. Do we want to make our own 11s, or do we want to make a combined 11? Whatever you guys say, whatever you guys say. Rashid, what do you feel like? Anything works for me. I think ऐसे कर सकते हैं कि top 3 बैटर्स पहले चूज करते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर चूज करते हैं, Yeah. फिर ऑलराउंडर्स चूज करते हैं. Because I had chipped in this idea, so I was thinking about like my team, so I can go first. So I picked Samson, Kishan and Allen at the top. I had Kishan coming at 3, but then for left and right hand combination करने के लिए GG theory, I brought Kishan as an opener and then Allen as one down. And then I would also had sort of 2 people who missed out in these 3 slots, which is Bennett and Farhan, given their performances. So they were considered, but not included in my first Very sort of top order. sir. Very diplomatic. Chalo, so this is my first sort of top order. जो मेरा है. Top 3 picks, right? Top 3 picks. मेरा top In 3 terms of picks, batting lineup, sorry, not in terms of Yeah, top 3. of course. Yeah. मेरे top 3 will be Ishan Kishan. He looked a class apart, man. When he hit those balls, ऐसा एक भी नहीं लग रहा था कि false shots लग रहा है. Yeah. Everything was just sweet, pure. And the best part about Ishan Kishan, मुझे ऐसा लगा है ऑफ लेटली एंड स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो शॉर्ट बॉल से पहले ड्यूरिंग द आईपीएल या फिर अपने अर्ली ऑन करियर में थोड़ा सा फंसता था, पर अब मुझे वो टेक्निकली भी मतलब ऐसा लगता है कि ही इज जस्ट फुल प्रूफ इज गेम, एकदम फुल प्रूफ गेम हो गया उसका. तो आई वुड पिक ईशान, देन आई वुड पिक संजू. Yes, he's been a revelation in the tournament. And then chalo, I would pick Farhan. He had a good tournament. Yeah, he had a good tournament. So I would have him in my top 3 batters who would open for my team. So Ishan, Sanju, and Sahibzada. Okay. And for me, the top 3 top 3 batsmen would be first, strictly on performance, I would say Farhan did really well. So I would also place Farhan as my opener. And to accompany him, I do not quite have great sympathies for Gigi's left-right theory. So my pick would be Sanju Samson for the second spot. And third spot, I would say I would rather bring in a very explosive batsman at 3. I would go for Shimron Hetmyer. Oh yeah, he had a good tournament. Yeah. He had a good tournament. Okay, yeah. So And Paji, you can So also go for your... you would pick Hetmyer over Ishan, is it? Yes. Because it's a tough choice, but Hetmyer is way more explosive and he has more power than Hetmyer, than Kishan. But technically, I think Ishan is a better player than Hetmyer. Great, but third point, he had a better World Cup, I would say, than Ishan Kishan also.
because he did really well and he scores very big. So like my middle order, I would say the fourth number I would give to तो हम मिडिल ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं क्या अब? middle Yeah, order. now we move to, and then Okay. Paji will go first, and then you, and then I'll. Okay. So, In terms of the middle order, I would say mm, पाजी I टाइम अप. I really Babar Azam? I really like एंकर चाहिए ना एक. नहीं अपना लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का नाम क्या है यार? आई एम फॉरगेटिंग दिस गाइस नेम. तिलक. बेथल. तिलक वर्मा. तिलक. Okay. अच्छा अपना. I really love Tilak Verma. He Hmm. for me would be the fourth person. I also love Dubey. Dubey Yeah. is quietly overlooked, so I would place him there. Dubey. Sixth, I would say I would have um, a West Indian. I've forgotten that person's name. The guy who bowls. The guy who For Rom- plays for RCB, right? Romario Shepherd. Romario Shepherd. Romario Yeah. Shepherd. I'll have Romario Shepherd. Okay, for me, I think it'll be Bethel. Oh, what the kind of innings that he played fourth पे. Oh, he was absolutely amazing. Then Bethel के साथ I will have Paji, what was your first pick? Tilak Verma. मुझे भी सेलेक्ट किया था पहले. नहीं, I think Tilak, but नहीं, I would not pick Tilak because Tilak को काफी float किया गया है इधर उधर. You can, but I would still not pick Tilak. Who will I pick? That's a good question. I think it'll be Bethel. It'll be. I would also go with Shivam Dube. शिवम दुबे का वर्ल्ड कप काफी अच्छा गया in terms of the power hitting. And who else am I missing? England. Hmm, I don't know. I'll have to come back on my third pick. Okay. So Okay. I will have Tilak. Sorry, I will have Dube and Bethel. Okay. Then Okay. I'll come back for my The third. sixth slot is empty for Rashid. So I think very amazed at how our sort of lineups are very similar. I had already, as I mentioned, thought about this. So my number 4 is Bethel, number 5 is Hetmeyer, and number 6 is Dube. So there's a lot of firepower, good technique, and then in Dube we also have a sort of a spin basher. He can absolutely murder spin in the middle, and also maybe if he needs to bowl an over or two, he can chip in. And Only then when 30 runs are required. 30 runs are required. I would only go with him if we need the opposition needs at least 37 runs. You can go and pick the other ones as well. And and Pandya misses out. I have him in the bracket because I thought he was in amazing form coming into his batting form was crazy. In the domestic Syed Mushtaq Ali, he was bashing the ball around. So वो potential से नहीं खेल पाया थोड़ा bowling में obviously he bowled really well and obviously he gives us so much flexibility in the middle. But मुझे लग रहा था कि this World Cup is gonna be like Hardik Pandya's World Cup, which was not the case. But next picks is Will Jacks, and then I have Jansen, and then I have Adil Rashid. So these are my 7, 8, 9. Yeah. Okay. Right. I think I would slot in Pandya for my third pick. Pandya, I think had a good tournament. जहाँ पे crucial, again, first over आज उसका went for 21. But then Yeah. look at his other overs. Yeah. So I think he had a really good tournament. कभी-कभी Pandya, as we all know, gets overexcited. Yeah. So वो हर बॉल छक्का नहीं हो सकता है. So I would have sixth as Pandya. Seventh, I will go with Will Jacks.
Mhm. I will go with. He had a good tournament, and I think player of the tournament, Will Jacks, really gave a close fight to Sanju because Yeah. 4 man of the match आप जीते हो, and वहाँ पे I mean you did well. So my and then I would so I have my 7th player as Will Jacks. 8th Mhm. I would pick Santner. Nice. 8th, I would pick Sandner. Again, some people have said that tactically बहुत अच्छा है. I don't see him tactically that great. और आज थोड़ा तो expose ही हो गया वो. Again, वो इंग्लैंड मैच में भी expose ही हो गया था जब वो Yeah. ग्लेन फिलिप्स को. But I would with his qualities because of lately what I've seen is कि इसकी batting has really Yeah. improved. Yeah. Bowler तो Yeah. ये अच्छा है ही. But batting has really improved. So I will have 8th player as Santner. Santner, yeah. And what about my 9th player? Again, मैं 8 हमेशा मिस कर जा रहा हूँ. तो पाजी, I will On that. think come back and then I will think for my 9th player, but you go ahead and pick your 3. Okay. My seventh player will be Hardik Pandya because he is a big match winner and is also a player Mhm. big occasion. He Yeah. can ball, bat, he can field pretty well. He has that X factor. He can give it all. So Hardik Pandya will be the one. Eighth would be Will Jacks. Amazing. Mhm. He had a good Ashes and he had a very good tournament. He really Mm. came on his own in this tournament. And ninth, I would go with Mitch Santner because his Mhm. is too good and his batting has really improved a lot. His fielding, as in any case, very good. Yeah. Yeah. Amazing. Amazing. And then final two picks for you, Paji. You can go now. Bumrah, Yeah. without a doubt, Bumrah would be there. And the fast bowler, last fast bowler would be. You may be surprised, but I would pick USA's bowler, Vanshul Schick. He's the leading wicket taker, one of the leading wicket takers. Now He he's was. at Yeah. the second or third number. He bowled really well. He bowled really well, and people do not give the players of Associated Nations that much credit, but he bowled really well. I was really हम्म, impressed, एक and कोटा वाला प्लेयर है आपका. that for me is I wanted to go against the grain on this. Okay. Rashid? I think I thought about it and I think for me it'll be Marco Jansen. He had a really good tournament. Yeah. With the bat, with the bowl, थोड़ा spice भी था उसके bowling Yeah. में, which is always there. Barring the semi-final, like he was Barring Barring the very, semi-final. the वो Barring the रन semi-final. वो बहुत रन खाता है जो मुझे जब खाता है तो बहुत खाता है वो. बट अच्छा है यार. आई मीन ऑलराउंडर अगर देखोगे हार्दिक के नीचे आई वुड वांट टू स्लॉट इन Yeah. यानसन जो कि अच्छा फास्ट बॉलिंग करता है. तो 8 हो गए, राइट? कितने हो गए? He- 8 हो गए, राइट? Yeah. You're just एंड shy देन of two. okay, 88. so my picks will be Bumrah and Ngidi. Hmm. Ngidi had a good tournament. I think उसका Yeah. variations I really like. Slower ones पे जो उसने काम किया है. I mean, to my surprise, it was very good this tournament. Yeah. Yeah. And finally, I will have Abrar as my substitute. I like him. ये आपने पर्ची खोल दिया ये आपने कोई पर्ची खोल दी है राशिद एक Abrar शादाब रहेगा. नहीं I लोगे mean, आप? it was a blunder. आपको तो शराब भी बहुत पसंद है आपने शराब नहीं लिया छी, क्या बात कर रहे हो And यार who भाई? would be your पर्ची. okay, we'll also come to coach in the राशिद end उसकी or बॉल men. बहुत टर्न करती है उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है दे ले उसको Abrar will also be there The water somewhere guy? for the drinks. At least he will come and drinks to all the Okay. players, but he will be there Okay. because I think Pakistan missed a trick big time by not playing Abrar against England. Hmm. वो फंसा देता, मुझे ऐसा लगता है. You So won't yeah, I have would have. in your team? रैम्बो कौन? वो रैम्बो रैम्बो उस को और वो अरे वट्टा. नहीं, I would have Abrar. I think अभी कुछ तो मैं ट्विटर पे देख रहा था मैं एक्स पे कि उसको डोमेस्टिक में भी अभी काफी
लग रहे हैं उसको रन्स। आई थिंक एक मैच अभी इनका कुछ तो भी चल रहा है, तो उसमें भी उसको काफी मार पड़ी है इन इस फर्स्ट मैच। तो हो सकता है वट्टा का वट्टा गया। क्या मतलब वो हो गया ना मेंडिस 2 डोमेस्टिक में तो वट्टा अलाउड होती है, जैसे हम घर पे अच्छा, okay. My final picks. I think my number 9 was Adil Rashid. So I'd have Nagidi and Bumrah, of course, as the final two picks. And my 12th pick would be Babar Azam for मेरी भी ट्वेल्थ पे बाबर आजम है। Oh, man. and who would you have as your mentor / coach? And this one has to be a fun pick, not a tactically sound pick, but a fun pick. Rashid, go ahead. मैं थोड़ा अगर फन होगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। साउथ अफ्रीकन कोच कौन सा है, शुक्रा या क्या? Shukri Conrad. Oval, Shukri Conrad. शुक्री, यस। आई थिंक थोड़ा ही इज, आई थिंक वो मेंटालिटी शिफ्ट लाना चाह रहा है शुक्राना साउथ तो है नहीं अफ्रीका। बिल्कुल उसमें। हाँ, शुक्राना तो कुछ नहीं है। ये तो सही है, बट आई थिंक फन पिक वुड बी हिम। उसके साथ मजा आएगा, थोड़ा इंटेंस भी होगा और थोड़ा आई डोंट नो टैक्टिकली कितना साउंड है वो, बट आई थिंक आई वुड गो फॉर हिम। Okay. For mentor, I would go with Saklan Mushtaq. और मुझे लगा कि इस स्लॉट से जो खेल रहे हैं उससे मैंने पिक बोला करना। ना फन पिक है, कुछ भी कर ओके, सकते ठीक है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो राशिद if you हो, want. आप चेंज भी कर सकते हो। नहीं नहीं, ठीक है, अलग चलो शुक्री, आई वुड स्टिक विथ हिम। ओके। बाजी, मैं किसको सिलेक्ट करूँ? मैं बासित अली। ये टीवी पे आता है ना बाजी? बासित अली, यस। हाँ, टीवी पे आता है। आई थिंक बासित अली उसके साथ आता है क्या, कामरान अकमल के साथ? कामरान अकमल और there's that another guy who hosts them. ओके, Yeah. गुड। तो एक बात बताओ, which players do अब वो संजू सैमसन को तो मिल गया मैन ऑफ द सीरीज। Who would you have picked if you had to pick somebody apart from Sanju Samson? Who would have been your man of the series? I think very difficult choice, Paji, because Sanju just really raised his game in final, like very important 3 games, and he scored runs. Uske alawa, I think, like as Rashid had mentioned, Will Jacks was a very strong case if their team had qualified for the final, and agar like पिछले game में भी he was doing well, and then he was stopped by a spectacular piece of fielding, or probably Bumrah, because he ends up being the leading wicket taker throughout the tournament. उसने इतना बार रेज कर लिया ना कि he goes for like 6-7 runs and over, में like हाँ, like ये तो expected है ना? Correct, And ये then तो expected। people are like, teams are like letting him go through his overs. They're like कि चलो इसको निकालते हैं, आउट नहीं होना है, right? और उसकी When पूरी बॉलों पे आउट हो जाते हैं, फुल टॉस Exactly. आउट हो रहे हैं। exactly like this game, New Zealand had to go कि उनको तो मारना ही पड़ेगा अब, क्योंकि 17-18 की required rate थी, so that's when they got out, right? But otherwise team would just play him out कि यार इसको 6 रन बना लो, and then try to target other bowlers. So would have been Bumrah. My next pick would have been Bumrah, yeah. Rashid? I think Bumrah or Will Jacks, but Will Jacks also, Yeah. I think he contributed both with bat and ball. Yeah. He was really good in that tournament, but otherwise is Bumrah. But again वही जैसे बल्लू ने बोला कि बुमराह का बार इतना सेट हो गया है भाई कि Yeah. ठीक है, ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, उसको साइड कर दो और बाकी सारे प्लेयर्स के बारे में बात करो, क्योंकि वो तो एक्सेप्शनल है, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। So yeah, for me it will be Bumrah or otherwise Will Jacks. For अच्छा, me, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, हाँ। who would be Parchi of the tournament? I think, Barring the one person that we already know is, okay, barring that person, because तीनों का आंसर सेम ही होगा नहीं तो। हाँ।
I have an answer. Okay, Go you ahead. can go. आई थिंक दो प्लेयर पिक करूंगा और पर्ची मतलब पाकिस्तान, ठीक है? Hmm. तो आई वुड से नवाज एंड साइम अयूब. Hmm. साइम अयूब हैड अ हॉरेंडस टूर्नामेंट. उसको टेक्निकली भी बहुत ही बेकार लग रहा था वो मुझे. एंड नवाज ऑल्सो मुझे पर्ची लगता है. So Hmm. I would go for Nawaz because he had a bad tournament, and then Saim Ayub. तो मैनू नहीं लाना किंग नू नहीं लाना तो मैं लूंगा किंग को, क्योंकि किंग सबसे बड़ा पर्ची है. किंग तो आई डोंट थिंक किंग पाकिस्तान की कोई डोमेस्टिक टीम के भी T20 में जो उसकी जगह बनती है. किंग की बिल्कुल जगह नहीं बनती यार किसी T20 मैचअप में. किंग या नॉट सूटेड. अब इन्होंने भी खुद से ही बोल दिया माइक हैसन ने कि किंग को ऊपर नहीं ला सकते, किंग को नीचे नहीं ला सकते, तो किंग को कहाँ ला सकते हैं? यार ये चेस वाला किंग है, ये एक साइड ही चलता है, ये बस आगे बीच एक एक ही चलता है और कुछ नहीं कर सकता. Hossein Babar was the biggest parchi that I felt in this tournament, and he should not be playing T20. I feel he is an ODI and Test match player. Yeah, I think for me also it's king. Yeah, King king कर king दिया. king नहीं कर पाएगा. So tell me one thing. If you have to pick three players who for you were the biggest disappointments according to you, from whom you expected a lot that they would do Hmm. great, but they did not do well at all. Okay, Well, interesting. all. या फिर a No, little bit of a not according to disappointment. your expectations. Yeah, okay. Go for it, Ballu. I will have to think. Okay, I think three players. I think Maxwell, Glenn Maxwell. Although मैं और भी players pick कर सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया के, but I'll only go with one because Australia didn't make it to even Super 8, right? तो उनका क्या ही बात करें. But Glenn Maxwell, I was expecting कि कुछ करेगा, at least with his bowling, with his batting. In subcontinent conditions में इतना खेल लिया है अब, still he disappoints every time. उसके अलावा second pick would be very difficult question though. I would say Daryl Mitchell. क्योंकि डैरल मिचेल जिस टाइप की फॉर्म में था, इंडिया न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज हुई थी, उसके बाद he was wasted at number 6. And then he just lost his form because of that. So I was expecting that he's going to be like one of the players, top like leading run scorers, he's going to be in top 5. So that was another disappointment. तीसरा, I would say वरुण चक्रवर्ती बोल सकता हूँ, although like he still was the second, like he was the leading wicket taker along with Bumrah, right? But economically very expensive. आज भी जो जिस बॉल पे he got the wicket, that was like very short and wide and should have been put away, right? So obviously he's a class player, he will bounce back. I was thinking that he's going to be like unplayable in this tournament, which was not the case. I have my picks ready, Paji and Mm-hmm. Ballu. For me, I think I was a little disappointed with Abhishek Sharma because I thought ये उसका टूर्नामेंट है भाई. अपने कंट्री में खेल रहे हो आप, आपको पिचेस अच्छी मिलेंगी, आपको ट्रैवल नहीं करना है दूसरी जगह. लाइक some teams did travel to Sri Lanka to play, right? Like England, New Zealand. But so I think Abhishek Sharma थोड़ा disappointment रहा मेरे को उससे. I think मेरा next disappointment रहा with the England openers, Phil Salt and Josh Butler. Oh my God, वो पूरे टूर्नामेंट में क्या मचा सकते थे वो लोग. Yeah. बट और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको आईपीएल खेलने के बाद भी. So I was very disappointed with Josh Butler and Phil Salt. And finally, I also thought of one more player that I was very disappointed with. Again, मैं भूल गया. I'm sorry. I will come back. That. Yeah, we will come back.
For me, one biggest disappointment was I expected a lot from Abhishek. Considering the Hmm. pitches were in India, you played all Yeah. over there, and you have done really well in T20s before this. So I really expected a lot from Abhishek, but he did not deliver. Second, as Ballu said, I expected Varun to go through the bowling lineup. That Yeah. he would be too potent because he was doing so well before this series and all. And surprisingly, people have really found out about him, his bowling, and they've really exposed him. So I really fear for Varun that what will he be reinventing himself with. And third, I would say I was really disappointed by Ryan Rickleton. I Hmm. Mm. really like that guy. I feel that he has a lot of potential to even surpass the prime Quinton de Kock, but is still not able to justify that thing. And वो अभी भी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना आई थिंक उसका पोटेंशियल है. I think my pick would be Rabada. I हम्म. think he is a good quality bowler, but I think off lately, what I've also started feeling कि उसका T20 game has just gone out. मतलब थोड़ा off the boil. And I think Hmm. वो टेस्ट मैच बॉलर थोड़ा ज्यादा बनता जा रहा है जिसमें he'll bowl at Hmm. right channels and उसको विकेट मिलेगी. I still think he's a good bowler, but you expect more out of He Rabada, needs right? You can't, assistance from the pitch. उसको थोड़ा pitch में कुछ हो ना, फिर he is unplayable. सेम right, चाहिए. हाँ. right. तो but थोड़ा disappointment था Hmm. कि आप और रबाडा के साथ you always associate consistency. ठीक है आपको चौका ऑफ अ गुड बॉल पड़ गया तो यू विल नॉट स्टार्ट बॉलिंग वेवर्ड शॉर्ट बॉल्स या इधर उधर स्प्रे नहीं करने लोगे तो आई थॉट रबाडा वाज अ लिटिल bit of a disappointment according to me but again Varun I would say this has been a tough tournament and people have figured out a way to play him better but I think he is too good a bowler to not then figure out a way either he will try to work on his pace जिस pace से वो bowling कर रहा है even if तो he will work something out so I don't think कि इतना कुछ घबराने की बात है अभी 28 मार्च से आईपीएल शुरू हो जाएगा एंड वरुण विल बी बैक so with KKR so I think I don't think वरुण को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है but I don't think he'll still be a very good bowler according to me. एंड इस मोमेंट पे मैं अपने फैंस को बता दूं, हमारे फॉलोअर्स को बता दूं कि आईपीएल के दौरान भी हम एक बहुत ही कॉन्टेस्ट खेलते हैं हर साल, जिसमें हम अपने पिक्स चूज करते हैं हर मैच के लिए और हर इंपॉर्टेंट मैच के लिए कुछ चूज करते हैं और फिर हमारा पूरा वो बैटल होता है. तो वो इस बार आप भी फॉलो कर पाएंगे कौन ब्रैगिंग राइट्स लेके जा रहा है और मजा आएगा उसका. पाकिस्तान की ब्रैगिंग राइट्स बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस किसी थाला के पास इस नहीं. बार का पॉइंट सिस्टम सही डिफरेंट थाला होगा के पाजी पास वी विल नॉट लेट यू कुछ भी कह लो आप रन अवे भी विथ एक पाकिस्तान तुक्का आप भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बन जाओ. आप भी वही बोल दो कि इन्होंने फेक्स कर दिया है, जब इन्होंने जब राज कर दिया है. भाजी जब आप एआई को ट्रेन करोगे, मॉडल करोगे टैप मैड के डेटा से, आप बासित अली, आप हारना मना है जीतना मना है, वो वाले डेटा से आप एआई मॉडल ट्रेन करके प्लेयर चूज करोगे तो कैसे चलेगा बताओ आप. सही बात है, सही बात. मुझे एक ओके बस सॉरी, एक मैं आई वुड आल्सो गो फॉर क्या हम पिक कर रहे थे, आई फॉरगॉट. तीन डिसअपॉइंटमेंट Oh, that's already done. So I wanted to go for a question. Sorry, Paji, बोलो if I बोलो. can go first. Sure, go. I wanted to ask for 3 moments that you will remember from this World Cup. 3 defining moments. It could be an inning, it could be a catch, it could be a wicket, और उसमें one pick could be a fun pick, और दो आपके total 3 picks हैं. मैं बोलूंगा कि ग्रेट मोमेंट्स में दी अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका 2 डबल ओवर्स, वो एक अलग ही चीज हमने विटनेस की इस बार. Hmm. दैट फॉर मी वाज रियली अमेजिंग कि वो Yeah. विटनेस किया. और एक अच्छा फैक्ट वो था कि द फील्डिंग ऑफ अक्षर पटेल इन सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड वाज टू गुड. Hands द down. कैचेस जो उसने लिए इतने ब्रिलियंट. इट वाज अ डिफाइनिंग वर्ल्ड कप फॉर मी इन दैट एस्पेक्ट. और तीसरा था आई फील माइक हैसन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर को हम ऊपर नहीं भेज सकते, अब नहीं भेज सकते.
बाबर को स्पेशल सर्कमस्टांस में भेजते हैं कि ये मेरे डिफाइनिंग मोमेंट्स थे इस वर्ल्ड कप के। Good picks. Okay, I can go next. Yeah. So, of course, Akshar Patel, those two catches, one of the highlights we'll remember for a very, very long time. I think साउथ अफ्रीका वाला जो अफगानिस्तान का गेम था, आई couldn't watch it live. So वो impact शायद पड़ा नहीं अगर I would have watched it live. So for me, second pick is Finn Allen's 100 of 33 balls. Absolutely demolished the South African bowling lineup, the invincible looking bowling lineup. उसने बिल्कुल बहुत कहते हैं ना कि फेंटे पड़े। और तीसरा पिक is when Babar Azam came with drinks on the field with Mike Hassan, especially after what had happened in DBL, given the context, because उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि he's a too big a player to miss out, है ना, if he's in the team. तो him in that पीली जर्सी, पीली बनैन। आई थिंक मेरे लिए अक्षर पटेल का वो स्टनिंग कैचेस वो एक डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा। वो मेमोरी में छप गया है बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिम। मे बी आप कह सकते हैं कि हम वो मैच सेमीफाइनल जीत गए बिकॉज दोस कैचेस वर वेरी क्रूशियल। मेरा सेकंड डिफाइनिंग मोमेंट साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाला वो सुपर ओवर रहेगा। वो आप अपने लाइफ टाइम में कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको जब आपने दो सुपर ओवर देख लिया ना। बहुत 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 सही था वो। एंड थर्ड मेरे लिए जो 145 करने के बाद जो श्रीलंका ने पाकिस्तान को मारा है, जो शाहीन को और सारों को जो मारा है, एंड दे ऑलमोस्ट चेस्ड दैट स्कोर। तो वो भी एक दर्शन शानका का जो हिट्स थे टू शाहीन एंड टू ऑल द अदर बॉलर्स एंड पाकिस्तानीज, उनको देखने लायक था कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सो वो भी एक आइकॉनिक मोमेंट आप कह सकते हो बिकॉज दे वर लिटरली लाइक इन टीयर्स। अगर वो हार जाते तो रो के ही जाते हो। लेकिन एक चीज देख लो राशिद कि आपने हम जो पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे रिगार्डिंग कैप्टनसी, तो इन्होंने ईगल को कैप्टनसी दे दी है ओडीआई टीम की। सी नहीं, ईगल तो कैप्टन है ही पाजी। He was already the पहले captain. But they have brought in a captain, I think, second keeper, जिसकी list A average is I think 19 or something. अच्छा हाँ। Oh God. और अभी आपने रिजवान की भी एक वीडियो देखी होगी जो बोल रहे हैं कि रन रेट से बाहर हुआ ना। कैसे बाहर हुआ? रन रेट से जीत तो गए ना आखिर में। गए ना। हाय ये ना पूरे डिसल्यूजन रहते हैं, टोटली डिसल्यूजन रहते हैं भाई। ये कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज बताओ, हाँ बोलिए। लास्ट क्वेश्चन मैं अपने एक फन क्वेश्चन मेरा भी है, मैं उसके लिए एक आइटम लेके आता हूँ। आप पूछो पाजी पहले। मेरा क्वेश्चन तो बस यही है कि व्हाई डू यू थिंक कि साउथ अफ्रीका डज सो पुअरली इन द करंट सिचुएशन? क्या रीजन है हमेशा लूज आउट एट द एंड? व्हाट डू यू थिंक इज? आई डोंट नो, ऐसा भी है नहीं कि लाइक दे वॉन द आईसीसी, दे आर सेइंग कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तभी जीत गए बिकॉज देयर वाज नो सेमीफाइनल इन दैट। एग्जैक्टली ओह तो वो जो चरम सीमा के जो पहले वाली सीमा होती है ना, वहीं रुक जाते हैं वो। ये अच्छा था। That sums it up. Very good. नहीं, आई थिंक पता नहीं यार क्या हो जाता है उनको। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मिलर जब रिटायर होगा तभी ये लोग कुछ जीतेंगे बिकॉज मिलर के रहते रहते तो ये लोग नहीं जीत रहे। आई नो इट्स थोड़ा But that was also like, Lance Klusener से चला आ रहा है, Lance Klusener, Sean Pollock। हाँ बट मिलर जितने फाइनल्स हारा है, ओ गॉड वे टू मच। फाइनल्स नहीं मतलब सेमीफाइनल्स एंड ऑल। तो I think it is बट ठीक है। something with state of mind. कि उनका state of mind they get so bogged down by these current situations कि वो पहले से चला आ रहा है। क्योंकि मैंने तो वो 1999 वाले वर्ल्ड कप देखे हैं ना, in which they just lost at the end.
कि Yeah. बिना बात के भाग रहे हैं, लैंस क्लूजनर, एलन डोनाल्ड, कुछ भी हो रहा है उसके बाद से हारते ही रहे हैं। कभी नेट रन रेट वो लुइस वाले सिस्टम से हार गए, कभी Hmm. हार गए, करंट सिचुएशंस में हार गए, जीते जीते मैच हार गए, इंडिया के साथ फाइनल हार गए। तो आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद माइंडसेट, दे गेट बॉक्ड। Hmm. आई थिंक उनको उस पे काम करना चाहिए। They're lifting the trophy. Yep, they are Okay, fine. so last fun question from me. क्वेश्चन ये है कि आपको एक टूथपेस्ट की एड करनी है, ठीक है, और उसमें आप दिखाना चाहते हैं कि दांतों की स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो आपका जो शॉट होगा एडवर्टाइजमेंट में वो इस तरीके से होगा कि आप ऐसे ऐसे सेब वेब कुछ खा रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू पिक्स, यू हैव शाहिद अफरीदी एंड यू Oh. हैव माइक टाइसन। Who would you go with? No, I man, I would go with Shahid Afridi, man. I would also go with शाहिद अफरीदी, क्योंकि ह्यूमन कान काटना इज स्टिल, ये टेंडर होता है, उसमें तो स्ट्रेंथ नहीं लगी, लेकिन लेदर की बॉल काटना में ज्यादा स्ट्रेंथ लगी। Oh God. तो कितना embarrassing होगा उसके लिए when बाद में तो देखता होगा वो तो he's literally biting the ball, man. Oh God. या मैन, टोटली टोटली। चलो तो ठीक है। इसी से हम और अपने एंड पे आते हैं Yes, and और we will meet you guys in the IPL. या अभी वेरी आपका भी सून सबका ब्रेक, हमारा भी ब्रेक, will meet in the IPL with more prediction. नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीक या या नेक्स्ट वीक प्री या नेक्स्ट टू आईपीएल नेक्स्ट वी वीक कैन डू प्री समथिंग, आईपीएल कुछ या ऐसे कर IPL we can do, या sure. या तो वो कर बट सकते इट विल बी मोर चिल्ड आउट। अभी हम बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। आई थिंक हम आई एम सो रिलीव्ड लास्ट ईयर आल्सो व्हेन वी वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी कि अब हैं। आईपीएल देखने का मजा आएगा। मजा This आएगा। year again we won the ICC trophy and now we're going to enjoy the IPL. It's going to be so worth it and so happy for the Indian team. Everybody, every single player chipped in with their contributions. Even Abhishek Sharma today playing that, very sort of quick firepower 50 and some great contributions. So happy for the team. So happy for every supporter of Indian cricket team. Amazing. Yeah, really happy to really happy to end on a note जिसमें all of us are very happy. The entire nation is really proud. I think we were by far the best team in the tournament. I always thought कि हमको कौन हराएगा पता नहीं. So so yeah, congratulations Team India. Really happy and thank you for making us proud as people who live abroad. It's also a big moment for us to cherish and talk with friends and connect and say कि भाई हमारी. And it's also a talking point to a lot of people when you say कि we recently saw this match and we are the world champions. Cricket, a lot of Yeah. good things to talk about. So thank you Team India. Well done Gautam Gambhir. You deserve it. And KKR. KKR. good luck and yeah, hopefully see you guys soon again. All right, Ballu, guys. you want to wrap or Paji? You I'll want to just say wrap it that up? thank you all for supporting us, for enjoying our videos. This was a humble attempt by three friends. कि हाँ, we bring cricket analysis in a fun way to all of you and give us three a chance to reconnect as well. And we will be presenting more such videos in the future for in case of IPL and all. So keep supporting, keep liking our content. Thank you so much with our usual swing, seam and sarcasm. फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे. Bye bye.